मेरे जो इन्वेस्टर क्लाइंट है वो मुझसे पूछते हैं कि सर हमें एनपीएस और म्यूचुअल फंड्स का क्या कनेक्शन है वो एक्सप्लेन कीजिए। एज एनपीएस जो कॉर्पस हम तैयार कर रहे हैं अपनी रिटायरमेंट के लिए, उससे और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से इनके आपस में क्या कोरिलेशन है, क्या हम समझ सकते हैं, हमें समझाइए। आप जैसे दोस्तों के लिए जो सर्विस में है, प्राइवेट सर्विस में, गवर्नमेंट सर्विस में, मैं उनको एनपीएस और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बताना चाहता हूँ। एनपीएस स्टैंड्स फॉर न्यू पेंशन स्कीम। ये जो स्कीम है ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का डिफाइंड कंट्रीब्यूशन होता है, जो उनकी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस जो है वो उनका जो कॉर्पस है वो इकट्ठा होता रहता है। उसका पर्पस यही है कि जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तो एम्प्लॉयर का डिफाइंड कंट्रीब्यूशन और एम्प्लॉय का डिफाइंड कंट्रीब्यूशन कॉर्पस है वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एम्प्लॉय को दिया जाएगा, पे पर मंथ के एक्सपेंसेस को मीट अप करने में यूज होगा। और दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड में एक एसडब्ल्यूपी का कॉन्सेप्ट होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। उसका पर्पस ये है कि हम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्विस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर बिजनेस, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अवर एम्प्लॉयमेंट, जो हमारा मंथली कैश फ्लो है उसमें से एक सर्टेन अमाउंट को इन्वेस्ट करते रहे मार्केट में। म्यूचुअल फंड्स की डिफरेंट स्कीम्स में, इक्विटी स्कीम्स हैं, हाइब्रिड स्कीम्स हैं, सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स हैं। उन स्कीम्स में इन्वेस्ट करके जब हमारा कॉर्पस एक्यूमुलेट हो जाए और हम रिटायर हो, रिटायरमेंट के बाद हम उस कॉर्पस को पर मंथ एज रेगुलर इनकम यूज कर सकते हैं। उसको हम एसडब्ल्यूपी बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो एनपीएस और एसडब्ल्यूपी दोनों का पर्पस यही है कि आफ्टर द रिटायरमेंट हमें एक रेगुलर कैश फ्लो मिले हमारे मंथली एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। इस बारे में और जानकारी के लिए दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी क्वेरी रखिए। मेरा नाम धनीश शर्मा है, मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, पीएमएस डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इनकम टैक्स एडवाइजर हूँ। आपकी इसी तरह डेली की जो रिक्वायरमेंट फाइनेंशियल मार्केट को लेकर, उन सब सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। थैंक यू वेरी मच।